वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 22 जनवरी और 22 जनवरी 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। कल संडे था, संडे के दिन आपको वीकली क्लास उपलब्ध करवा दी, तो कल 21 और 22 जनवरी दोनों के करंट अफेयर्स आज पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के आयरन सिंह को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2023 मिला। ठीक है। अनंतजीत सिंह नरूका को निशानेबाजी में पेरिस ओलंपिक में कोटा हासिल हुआ और राजस्थान विधानसभा द्वारा सर्वोत्तम विधायक का पुरस्कार। पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले जय श्री राम के नारे से मैं इसकी शुरुआत करने जा रहा हूं, क्योंकि आज 22 जनवरी को अयोध्या उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के किनारे जहां मूर्ति स्थापना है और नए मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा राजस्थान के अंदर 4 राष्ट्रपति शासन लगे थे, जब चौथा लगा 1992-93 के आसपास, 91-92 के आसपास, उस समय अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद विवाद हुआ था, उस वजह से लगा था। और भैरव सिंह जी शेखावत उस समय मुख्यमंत्री थे। तो अब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यहाँ अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बन रहा है और आज उनकी प्राण प्रतिष्ठा यानी मूर्ति का स्थापना किया जा रहा है। उस उपलक्ष्य पर नानक क्लासेज ऐप में जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें 22% छूट चल रही है। तो आज रात 12 बजे तक उसका फायदा उठा लें। और एक बात हमेशा जहन में ध्यान रखना, शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसमें न कोई धर्म होती है, न कोई जात होती है, न कोई अमीर होता है, न गरीब होता है, सब एक बराबर होता है। क्योंकि शिक्षा इंसान के व्यवहार को बदलने वाली होती है, व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली होती है। तो हम एक विद्यार्थी हैं और जिंदगी भर विद्यार्थी का रोल अपनाना है, क्योंकि हम एक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए शिक्षा कुछ नहीं देखती, व्यवहार में परिवर्तन, अच्छा व्यवहार जिस इंसान का, कि किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना है, वो हमारी शिक्षा है। माँ सरस्वती की पूजा करनी है और अपने अपने धर्म को मानते हुए इस पंथ निरपेक्ष देश के अंदर जीवन यापन करना है। तो करें स्टार्ट आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास को। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। एक बार सेशन को लाइक शेयर कर देना ताकि निरंतर प्रवाह के सब हम आपके साथ बने रहें। सबसे पहले हमने शनिवार के दिन पढ़ा राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण के साथ ही 16वीं विधानसभा में प्रथम सत्र की शुरुआत कब से हुई? तो 19 जनवरी 2024 से। पहले वैसे ध्यान रखना 20 और 21 दिसंबर को सत्र शुरू हो चुका था, लेकिन 2 ही दिन क्या है, विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया, प्रोटेम स्पीकर ने विधायकों को शपथ दिलाई थी। अब क्या है कि वैसे होता है कि विधानसभा नवनिर्वाचित विधानसभा का पहला जो विधानसभा सत्र होता है उसमें राज्यपाल क्या करता है, अभिभाषण देता है। तो अभिभाषण यहाँ से शुरू हुआ। बैक टू द डेजर्ट थीम पर 22 से 24 फरवरी 2024 को मरु महोत्सव का आयोजन जैसलमेर में होगा। सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत किस जिले में गांव गमूड़वाली में ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड की ओर से गोदाम व एग्रो सीड ग्रेनिंग यूनिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया जाएगा? श्री गंगानगर। फिर हमने पढ़ा अमेरिकन ट्रेवल पोर्टल ट्रेवल एंड लीजर ने 2024 में भारत के बेस्ट सोलो डेस्टिनेशन की लिस्ट में उदयपुर को 9वां स्थान दिया, जबकि जैसलमेर को कौन सा स्थान मिला? दूसरा। राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008 को बहाल करते हुए प्रति महीने कितनी पेंशन मिलेगी? 20,000। और हाल ही में चर्चा में आई लेप्टोस्पायरोसिस रोग चूहे से फैल रहा है। और 19 जनवरी 2024 को सवाईमाधोपुर शहर का 261वां स्थापना दिवस बनाया गया था। इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम नानक क्लासेस शिवसर पर मिल जाती है। इसकी क्विज यानी क्विज जो टेस्ट के रूप में जिसने नानक क्लासेज ऐप में ये टेस्ट सीरीज ले रखी है जनवरी से दिसंबर, यहाँ प्राप्त हो जाती है। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक आपको इसमें टेस्ट डेली, वीकली और मंथली मिलेंगे। मंथली आपको पीडीएफ मिलेगी। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 किसे देने की घोषणा हुई है? हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 देने की घोषणा है। इसमें सत्य कथन बताओ। देश के 19 बच्चों को यह पुरस्कार मिलेगा। ये प्रश्न बहुत बार आता है, कितने बच्चों को मिलेगा? 19। और आज 22 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये पुरस्कार दिए जाएंगे। और होते किसके लिए? खास बाल पुरस्कार राजस्थान के कोटा के आर्यन सिंह को साइंस और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में मिलेगा। और आयरन सिंह ने किसानों के लिए मददगार बनने वाला रोबोट तैयार किया है। अब इतना छोटा यानी बाल के रूप में है और किसानों के मदद के लिए रोबोट तैयार किया है, जिसकी नीति आयोग तक की
ने सराहना की है। क्या है उसकी खासियत वो भी हम पढ़ेंगे। तो हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 राजस्थान के कोटा जिले के आयरन सिंह को साइंस और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में दिया गया। तो प्रयुक्त सभी देखो 19 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है। इसमें एक नाम कोटा की लाल आयरन सिंह का भी है। आयरन सिंह ने किसानों के लिए मददगार बनने वाला रोबोट बनाया है। अब क्या है इस रोबोट की क्या खासियत है, देखो केंद्र सरकार के नीति आयोग के अधिकारियों के निर्देशन में तैयार किया गया है। इसकी खासियत यह है कि ये एग्रो बोट सिस्टम से खेत की सुरक्षा का काम करेगा। एग्रो बोट सिस्टम से खेत की सुरक्षा का काम करेगा। इसके माध्यम से खेत में बुआई, खुदाई और वाटर सप्लाई की मॉनिटरिंग की जा सकती है। यानी बुआई की जा सकती है, खुदाई की जा सकती है और वाटर सप्लाई किया जा सकता है। फिलहाल इस रोबोट की नीति आयोग के यहाँ टेस्टिंग चल रही है और यहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद ये किसानों को उपलब्ध होगा। इसे खास करके क्रॉप प्रोटेक्शन सिस्टम यानी खेतों की निगरानी के लिए बनाया गया है। मेन तो खेत में किसी के भी प्रवेश करने पर संबंधित किसानों को मोबाइल अलर्ट कर देगा। इससे फसल की सुरक्षा भी हो जाएगी। तो ये किसने बनाया है? आयरन सिंह ने कोटा के है बनाया। अब मैं तस्वीर दिखाऊं वो रोबोट कैसा है तो देखो किस प्रकार का है। वो किस प्रकार का है ये देखो, इस प्रकार का इन्होंने नवाचार किया है। नया रोबोट तैयार किया है जो खेत की सुरक्षा करने में मददगार करेगा। पानी की, बुआई की वगैरह मॉनिटरिंग करने के लिए इनके द्वारा ये तैयार किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, तो पता लग गया ना। तो ये प्रश्न 100% पेपर में आएगा। कोटा, राजस्थान के कोटा जिले के आयरन सिंह को साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र में टोटल देश के 19 बच्चों में ये पुरस्कार आज राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न, उद्योग व आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के उभरते उद्यमियों के लिए स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के मामले में राजस्थान को किस श्रेणी में रखा गया है? उद्योग व आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की उभरते उद्यमियों के लिए स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के मामले में राजस्थान को किस श्रेणी में रखा गया है? राजस्थान को शीर्ष प्रदर्शन करने वाली श्रेणी में रखा है। इसमें 4 से 5 कैटेगरियां होती है, उसमें अलग अलग राज्यों को रखा जाता है। अब किसको रखा गया मैं आपको बता देता हूँ। खास करके आपको याद रखना है राजस्थान शीर्ष प्रदर्शन करने वाले। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि कम से कम 1 साल का करंट आपको पढ़ना है। एक साल पहले का प्रश्न करंट का है, लेकिन अब जैसे 2023 का जूनियर अकाउंटेंट सूचना ये कृषि पर्यवेक्षक संगणक वाले पढ़ना मैं आपके लिए क्लास लेके आ रहा हूँ। कल 24 जनवरी को खेल और खेल कूद संबंधी 24 को आएगी संबंधी परसों राजस्थान करंट अफेयर्स जनवरी से दिसंबर पूरा खेल परिदृश्य क्लियर हो जाएगा। आपके जितने भी टॉपिक दे रखे हैं ना जूनियर अकाउंटेंट संगणक में, मैं टोटल करवा दूंगा। राजस्थान के प्रश्न आ गया तो इससे बाहर। तो उद्योग व आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT की राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग जारी की। उभरते उद्यमियों के लिए स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के मामले में गुजरात, केरल और कर्नाटक सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उभरे हैं। केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। और महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, ये आ गया राजस्थान, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय को शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में रखा है। अपने सिर्फ राजस्थान को याद रखना है। एक और इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना, नोट लगाया इसीलिए ताकि इस पे फोकस हो जाए। नेशनल स्टार्टअप दिवस पर राजस्थान सरकार के मिशन आई स्टार्ट राजस्थान को टॉप परफॉर्मर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेशनल स्टार्टअप दिवस पर राजस्थान सरकार के मिशन आई स्टार्ट राजस्थान को टॉप परफॉर्मर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में टपक सकता है, ठीक है, इसको याद रखना। बूस्टर डोज देख लो क्या होता है। ये DPIIT के तहत रैंकिंग एक वार्षिक अवयाद है जो स्टार्टअप वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थिति तंत्र बनाने के प्रयास के आधार पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन करता है। यह टोटल 33 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल किया गया। इसमें देखो क्या क्या होती है। एक तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले, एक शीर्ष प्रदर्शन करने वाले, एक नेतृत्व करने वाले, एक महत्वाकांक्षी नेतृत्व करने वाले और एक उभरते स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र विकसित करने वाले होते हैं। टोटल ये 5 श्रेणियां हैं। तो अपने 5 श्रेणियों में राजस्थान आया है शीर्ष प्रदर्शन करने वालों के अंदर। अगला प्रश्न, रणजी ट्रॉफी में राजस्थान के किस खिलाड़ी द्वारा 1970 के बाद दूसरी हैट्रिक ली गई है? रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। प्रथम श्रेणी क्रिकेट होता है, ये BCCI के द्वारा इसको आयोजित करवाया जाता है। तो राजस्थान के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है आराफात खान। क्या नाम है? आराफात खान। क्यों चर्चा में आए?
यानी अपने राजस्थान के अंदर 1970 में एक हैट्रिक लगी थी, अपने राजस्थान के एक खिलाफ बॉलर ने हैट्रिक लगाई 1970 के बाद, यानी 53 साल बाद दूसरी हैट्रिक आई है रणजी ट्रॉफी में, प्रथम श्रेणी क्रिकेट के अंदर दूसरी हैट्रिक आई है। तो सीधी सी बात है, ऐसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, एग्जामिनर पूछता है, तो दूसरी हैट्रिक लगाई है अराफात खान ने 1970 में, कैलाश गटानी ने लगाई थी, कैलाश गटानी ने। दीपक हुड्डा कौन है? राजस्थान टीम के कप्तान, जिन्होंने अभी विजय हजारे ट्रॉफी में उप विजेता रहे थे, किससे हारकर? हरियाणा से। और हरियाणा के कप्तान थे अशोक मेनारिया, जो कभी राजस्थान से खेलते थे। और ये आप देख सकते हो, ये है अराफात खान। क्या है देखिए माजरा, बरकतुल्ला खान स्टेडियम कहां पे? जोधपुर में। राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता के दूसरे दिन राजस्थान के मध्यम गति के गेंदबाज अराफात खान ने लगातार 3 विकेट लेकर कीर्तिमान रचा, यानी हैट्रिक लगाई। राजस्थान के लिए पहली तिकड़ी लेने का श्रेय कैलाश गटानी को है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की दूसरी पारी में तिकड़ी ली थी। यह मैच वाराणसी में 1970 में खेला गया था, वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर। और ये मैच खेला गया है बरकतुल्ला खान स्टेडियम में, चल रहा है जोधपुर में, राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच। तो यानी 1970 में हैट्रिक लगी थी और अब हैट्रिक लगी है, इसलिए चर्चा के अंदर है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है अराफात खान, मैदान याद रखना है बरकतुल्ला खान स्टेडियम, किसके खिलाफ? महाराष्ट्र के खिलाफ। पहले 1970 में किसने ली थी? कैलाश गटानी ने। किसके खिलाफ? उत्तर प्रदेश के खिलाफ। कहां पे? वाराणसी में। किस वर्ष? 1970 में। क्लियर है, याद हो जाएगा। अगला, कुवैत सिटी में एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीतकर पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया? 2024 के अंदर पेरिस, फ्रांस के पेरिस के अंदर ओलंपिक है, और उससे पहले ओलंपिक में सीधे नहीं जाया जाता है, भी चलो बेग चक्कोर चलो, पहले कोटा हासिल किया जाता है, अलग अलग चैंपियनशिप होती है वहां जाने के लिए। तो अपने राजस्थान के टोंक जिले के खिलाड़ी हैं कौन? अनंतजीत सिंह नरूका। अनंतजीत सिंह नरूका पिछले 6 महीने से काफी नाम चर्चा में चल रहा है, हाल ही में एशियन गेम में भी इन्होंने पदक जीता है। तो कुवैत सिटी में एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीत कर, नोट कर लेना, भी 2024 में ओलंपिक कोटा हासिल किया है? अनंतजीत सिंह नरूका। रुद्रांश खंडेलवाल भरतपुर के हैं, ये भी पेरिस ओलंपिक का निशानेबाजी में कोटा हासिल कर चुके हैं। अभिनव चौधरी, ये भी निशानेबाज हैं। तो तस्वीर में टोंक जिले के उनियारा के कौन? अनंतजीत सिंह नरूका। तो अनंतजीत सिंह नरूका और राइजा डिल्लो ने कुवैत सिटी में एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में क्रमशः पुरुष और महिला स्किट स्पर्धा में रजत पदक के साथ भारत के लिए पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया। हमें एक याद रखना, अनंतजीत सिंह नरूका, हो सकता है वो पूछ ले किसके साथ, तो राइजा डिल्लो, ये महिला है, इन्होंने भी रजत पदक जीता है। पुरुषों के स्किट फाइनल में एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अनंतजीत सिंह, नोट कर लेना। एशियाई खेल चीन के अंदर हुए थे 2023 में, अनंतजीत सिंह ने निशानेबाजी में रजत पदक जीता। नरूका ने 60 में से 56 का स्कोर करके रजत पदक जीता। अनंतजीत सिंह नरूका ने क्वालिफिकेशन राउंड में 121 का स्कोर बनाकर दूसरे स्थान के लिए पुरुष स्किट फाइनल में जगह बनाई। तो ये आपको याद रखना है। पॉइंट तो क्या पूछता है, पूछेगा तो इतना ज्यादा याद नहीं रहेगा, आपको याद रखना है टोंक जिले के अनंतजीत सिंह नरूका निशानेबाज है। कुवैत के अंदर जो एशियन शॉटगन चैंपियनशिप हुई थी, वहां रजत पदक जीतकर पेरिस के अंदर ओलंपिक कोटा हासिल कर ली। ठीक है। 20 मार्च 2023 को किस विधायक को राजस्थान विधानसभा द्वारा सर्वोत्तम विधायक का पुरस्कार दिया गया? अब ये अगले 3-4 प्रश्न आए थे सूचना सहायक में। देखो, सूचना सहायक ने राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने पेपर लिया, उसने जीके का प्रश्न एक या 2 ही डाले, बाकी 4-5 करंट के डाले, और 4-5 के 5 अपने करंट के प्रश्न आए। आपको प्रूफ दे दिया मैंने टेलीग्राम पे। ठीक है। तो ये बोर्ड, जो राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड है, इसका सिलेबस का कोई सिस्टम नहीं है। सिलेबस बहुत सारा दे देता है, लेकिन कई बार तो ये 50% में से मैटर नहीं देता। ऐसा ही रीट के अंदर हुआ था, जब इतनी बड़ी भर्ती हुई थी ना, उसमें भी इसने 50% नहीं दिया। इसलिए हर एक टॉपिक को लेके चलना है, हर एक टॉपिक पढ़ना है, कहीं से भी ज्यादा प्रश्न दे सकता है। तो देखो अब 3-4 प्रश्न सूचना सहायक में कैसे आए। 20 मार्च 2023 को किस विधायक को राजस्थान विधानसभा द्वारा सर्वोत्तम विधायक का पुरस्कार दिया? अनीता बघेल। और मैंने कहा 1 साल का करंट पढ़ना है, इसलिए ये टेस्ट सीरीज है ना, ये जनवरी से दिसंबर वाली बड़ी काम की आएगी। डेली, वीकली, मंथली टेस्ट मिलते रहेंगे ना, तो
चाहे साल का दे दो चाहे कब का दे दो, और 2023 की पीडीएफ इसमें फ्री डाल दी, वो और पढ़ लेना चाहिए। अब जूनियर अकाउंटेंट वगैरह ये ले लो और अगले 1 साल तक काम आएगा ही, यानी 31 दिसंबर तक इसमें टेस्ट मिलेगा। अब देखो, अनीता बघेल को 2023 के अंदर क्या है, सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया और अब वर्तमान में वो 16वीं विधानसभा में फिर अजमेर दक्षिण से विधायक है। अमीन खान को 2022 का, मंजू देवी और बाबूलाल का 2021 का, संयम लोढ़ा को 2020 का और ज्ञानचंद पारिक को 2019 का सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने गए। तो ये भी लिस्ट आपको याद रखनी है। बीकानेर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2023 में मिस्टर बीकाना का खिताब, ये जनवरी 2023 का प्रश्न पूछा है इसने, तो उत्तर आ जाएगा रविंद्र जोशी। अब जिसने हल्के से भी पढ़ा होगा ना, तो उत्तर आराम से कर लिया, और ऑप्शन ये अलग ही पड़े हैं, तो रविंद्र जोशी। तो 13 और 15 जनवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन हुआ था बीकानेर में, 13 से लेकर 15। इसमें मिस्टर बीकाना बने रविंद्र जोशी और मिस मरवण बनी कोमल सिद्ध। ऊंट महोत्सव 2024 अब याद ही रख लेना, आयोजित हुआ बीकानेर के अंदर 12 से 14 जनवरी, तारीख तक याद रखनी है। आयोजन राज्य पर्यटन विभाग करवाता है। मिस्टर बीकाना जीते श्रीकांत व्यास और मिस मरवण बनी हर्षिता मारू। फिक्स है, प्रश्न पेपर में आना ही है, यानी साल तक का आना ही आना है। बस पढ़ते जाओ, लगातार अभ्यास करोगे ना, उसका ही प्रश्न गलत होगा। क्योंकि ये मत छोड़ो क्या है, ये तो जनवरी का है, हमें क्या मतलब। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक एक पॉइंट से। उनको पूछो जो एक एक पॉइंट से पेपर में रह जाते हैं, उनकी हालत देखो, तब पता लगता है। और अपने तो फिर 10-10 नंबर से रह जाते हैं, तो पश्चाताप तो होता ही नहीं। ऐसे मतलब तैयारी करनी है कि पहले झटके में पार। न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? देखो क्रम पूछा है 40, 41, 42, 43, तो 41 में पूरी डिटेल से मैंने आपको बताया है। और ये देखो, ये क्लास में पीछे का मैंने सीधा, जब ये बने थे ना, तब मैंने पूरी डिटेल यहाँ बताई थी। राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह को नियुक्त किया था। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं, और प्रश्न हर पेपर में इनसे आता है। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रश्न आया कि राजस्थान के प्रथम और राजस्थान के अंतिम ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तो अंतिम कौन गए हैं? ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह। और इस पेपर में इसने पूछ लिया कि ये कितने नंबर के हैं। अब हो सकता है कोई अगले पेपर में ये पूछ ले कि ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह कहाँ से आए थे, किस कहाँ से, वैसे नहीं भी पता, किसी राज्य से आए, यानी किस हाईकोर्ट से आए थे, तो चंडीगढ़ हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश थे, वहां से आए थे, ये ध्यान रखना। और इनकी जगह अब कौन काम कर रहा है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। इनकी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम पद्धति ने स्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश बनने की सिफारिश लगी है, तो ये 42वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। ये 4 बार कार्यवाहक रह चुके हैं, पेपर में आ सकता है। देखो 40वें कौन थे? पंकज मित्तल। 39वें कौन थे? एस शिंदे। 38वें कौन थे? अकील अब्दुल कुरैशी। और प्रथम कौन थे? कमलकांत वर्मा। अब एक चीज ध्यान रखना, 38वें मुख्य न्यायाधीश अकील अब्दुल कुरैशी के बाद ये एम श्रीवास्तव कार्यवाहक रहे 1, शिंदे के बाद रहे 2, पंकज मित्तल के बाद रहे 3, और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह के बाद रहे 4। 4 बार ये कार्यवाहक रह चुके हैं, और अब इनकी सिफारिश लगी है, अभी ये 42वें मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा, सब बदला देंगे। वैसे अपनी प्रक्रिया इसकी पढ़ ली। 17 मार्च 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 19 जिलों और 3 नए खंडों को बनाने की घोषणा की। निम्न में से कौन सा खंड नहीं है? खंड यानी संभाग। बांसवाड़ा बना, पाली बना, सीकर, डूंगरपुर नहीं बना। और ये प्रश्न बहुत सारे विद्यार्थी गलत करके आगे, इतना सिंपल प्रश्न ही गलत करके आगे। देखो यानी वो क्या है, उनकी बुद्धि वहां काम नहीं की, भी बोले उन्होंने सोचा खंड पता नहीं कौन से आगे। तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते भी 3 ऑप्शन संभाग वाले पड़े हैं, बांसवाड़ा, पाली, सीकर, तो हमें डूंगरपुर करना चाहिए, लेकिन फिर भी गलती हो जाती है। पेपर की स्थिति, मनस्थिति वहां ऐसी होती है, प्रेशर इतना होता है कि गोला भरने के बाद ही दिमाग में आता है। तो 17 मार्च 2023 को राजस्थान में 19 जिले और 3 खंड यानी संभाग बनाए गए, बांसवाड़ा, पाली और सीकर। राज्य में कुल 10 संभाग हो गए। अब राज्य में कुल 10 संभाग हो गए हैं। जयपुर और अजमेर संभाग में 7 जिले आते हैं। जोधपुर और भरतपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। उदयपुर संभाग में 5 जिले आते हैं। बांसवाड़ा संभाग में 3 जिले आते हैं। और सीकर, बीकानेर, पाली, कोटा संभाग में 4-4 जिले आते हैं। देख लो, अब 2 ऐसे जिले जिसमें ऐसे संभाग जो 7 जिले आते हैं, तो जयपुर और अजमेर। ऐसे संभाग जिसमें 6 जिले आते हैं, जोधपुर और भरतपुर। एकमात्र ऐसा संभाग जिसमें 5 जिले आते हैं, उदयपुर। एकमात्र ऐसा संभाग जिसमें 3 जिले आते हैं। और कौन कौन से संभाग हैं जिसमें 4-4 जिले आते हैं? सीकर, बीकानेर, पाली, कोटा। टोटल 10 संभाग और 50 जिलों में बंट गया राजस्थान। और इसके लिए मैं क्लासें लगातार ले रहा हूँ। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डीग, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा, ये तीनों जिले एक साथ पढ़ेंगे। दोपहर 3 बजे लाइव आ जाना नानक क्लासेस शिवसर पर।
ठीक है। और पीडीएफ वगैरह कोई भी सूचना वगैरह कोई भी है वो आपको नानक क्लासेस शिवसर पर और नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स पर मिल जाता है। आज से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्पेशल और जो संस्कृत विभाग में 200 पदों पर भर्ती हुई है उसके आवेदन शुरू हो चुकी है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था 17 फरवरी 2024 को भारतीय वायुसेना के द्वारा वायु शक्ति 2024 अभ्यास कहाँ आयोजित होगा? चांदन जैसलमेर में आपका सही जवाब था। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। ऊंट महोत्सव 2024 में मिस्टर बीकाणा का खिताब किसने जीता? रविंद्र जोशी, प्रशांत अग्रवाल, श्रीकांत व्यास और हर्ष अग्रवाल। ये ऑप्शन नहीं है अभी, हर्ष अग्रवाल बताना है आपको कमेंट में। पिछले वीडियो के क्वेश्चन थे किसने अपनी कृति राव जेठ शिरोचंद में राव लुणकण को कलयुग का कण कहा? विठू सुजा। आबू के परमार वंश का संस्थापक धूमराज। चारबेत कला किस जिले की प्रसिद्ध है? टोंक की। पुष्कर में आना सागर झील व ब्रह्म मंदिर का निर्माण अरणोराज ने। और निरंजनी संप्रदाय की स्थापना संत हरिदास ने। गाड्डा कहाँ पे? गाड्डा डिडवाना के अंदर। ये 500 प्रश्न पिछले 2022-23 में आरपीएससी द्वारा पूछे गए। अब 5 प्रश्न और जो पिछले 5 यानी आए हुए प्रश्न ही बता रहा हूं मैं आपको। अमीर के किन 2 मंत्रियों की गद्दारी से रणथंभौर का पतन हुआ था? पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? 1935 में डूंगरपुर में किसके द्वारा हरिजन सेवा समिति की स्थापना की गई? 25 मार्च 1948 को उद्घाटित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? और हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में हरावल दस्ते का नेतृत्व कौन कर रहा था? पांचों के जवाब कमेंट में देने हैं। ये सारे क्वेश्चन जो मैं येस्टरडे नेक्स्ट डोज करवा रहा हूँ, संडे के दिन इसकी भी क्लास लेके आता हूँ मैं। तो नानक क्लासेस शिवसर पर कल मैंने क्लास लगा दी ताकि अब की बार ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। तो निरंतर अध्ययन करो। आज छूट है हर एक टेस्ट सीरीज के अंदर, पशु परिचय, राजस्थान पुलिस वगैरह जितने भी हैं, तो इसमें 22% आज की छूट है, फायदा इसका उठा लें। और एक और बात आपको बता देता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, आज नानक क्लासेज ऐप में कौन कौन से टेस्ट होंगे उनका शेड्यूल अभी आपको मिल जाएगा तुरंत। और कोई इंस्टाग्राम मेरा ज्वाइन करना चाहता है तो इंस्टाग्राम नानक क्लासेज शिवसर नाम से ज्वाइन कर सकता है। कोई भी स्टडी रिलेटिव चीज़ें हैं वो पूछ सकता है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।